हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मोलरिटी मोललिटी उसके न्यूमेरिकल्स सारी चीज़ें हम यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं। आज हमारा एकदम नया टॉपिक क्या होने वाला है, मोल फ्रैक्शन। बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। आज आज का टॉपिक हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा मोलरिटी, उसी तरह से हमने मोलरिटी को बहुत अच्छी तरीके से खत्म किया है। एक एक क्वेश्चन को हमने बारीकी से खत्म किया है। ऐसा नहीं है कि मैं आया हूं मैंने तुरंत ही एकदम आगे उड़ा दिया क्वेश्चन, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। तो हम बिल्कुल अच्छी तरीके से स्लोली स्लोली विद कैलकुलेशन भी मैं नॉर्मली ही करा रहा हूँ पूरी, और धीरे धीरे से हर चीज के बारे में बताता चल रहा हूँ, ठीक है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है मोल फ्रैक्शन, जिसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, काई बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे जैसे कंपोनेंट अगर ए है या बी है, जो भी है, ठीक है। तो जैसा कि मोलरिटी मोललिटी वाले चैप्टर आप लोग देखिए, उससे काफी चीजें समझ आएंगी कि क्या करना है, ठीक है। तो अब हम इसकी लिख लेते हैं, एक डेफिनेशन लिख लेते हैं मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ moles of one component to the total with the moles of total component of solution। जैसे क्या हो सकता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, ये क्या होता है, रेशियो होता है किसी एक मोल के कंपोनेंट से दूसरे के टोटल मोल। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए। जब हमें मोल नंबर ऑफ जो मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का निकालना होगा, तो हम इसको यहां पे लिख देते हैं का ये, ठीक है। अपॉन क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब एक बात समझ आएगी आपको कि जैसे हम क्या करेंगे, जब हमें ए के मोल्स निकालने होंगे तो हम ए की वैल्यू को ऊपर लिखेंगे। जब हमें बी के मोल्स निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू को ऊपर रख देंगे। जैसे हमें क्वेश्चन आएगा, जब भी हम सोल्यूशन के अभी तक कर रहे हैं, तो एक तो होता है हमारा सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है, वहां पे सॉल्वेंट होता है। अब जैसे मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन दिया जिसमें शुगर प्लस क्या कर दिया, वाटर कर दिया, तो ये मेरा कंपोनेंट ए हो गया और ये मेरा कंपोनेंट क्या हो गया, बी हो गया। अब जब हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालने जाएंगे तो इसको लिखेंगे काई ए और इसको क्या लिख देंगे, काई बी, काई, ठीक है। एक्स जैसा बना होता है, इसको हम काई बोल देते हैं। मोल फ्रैक्शन का ये इसको इसी से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाई काई, ठीक। जब हमें यहाँ पे क्या होगा कि हमें दोनों के अगर निकालने तो दोनों के निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक। अब जैसे हम अगर कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकालना शुरू किया, मुझे किसका कंपोनेंट चाहिए, एक का, तो मैं क्या लिखूंगा, काई ए इक्वल टू क्या कर लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जिसके निकालने वो ऊपर, फिर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक। अगर मुझे कंपोनेंट ए का निकालना है, किसका निकालना है, कंपोनेंट ए का निकालना है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, जो कि सोल्यूशन में दोनों होते हैं। तभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन, ठीक।
और क्या हो जाएगा, अगर मुझे यहीं पे मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, कंपोनेंट बी का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एन ऑफ वी अपॉन एन ए प्लस एन बी। बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं बात समझ आ रही है तो एक बार फिर समझ लो कि हम मोल फ्रैक्शन से दोनों के अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, वो क्योंकि मेरे पास हम बाइनरी सोल्यूशन पढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स होंगे। अगर कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है, तो हम उसके दोनों के अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। जिसका निकालना उसको हम एन ए ऊपर लिख देंगे उसके मोल्स को, और जिस यहाँ पर बी का निकालना तो बी लिख दिया। अब देखो, अगर किसी सोल्यूशन में तीन आगे मान लो कंपोनेंट, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने शुगर डाल दिया, NaCl डाल दिया और वाटर ले लिया, तो कितने कंपोनेंट हो गए, तीन हो गए। अब कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कंपोनेंट तीन है और मान लो मुझे एक्स ए मतलब एक का निकालना है काई ए, तो हम नीचे इसके कितना लिख देंगे, Na प्लस NB प्लस NC, तीन कंपोनेंट हो गए। तो इस तरह से जब हमें ए का निकालना होगा तो ऊपर ए का, अगर बी का निकालना होगा तो बी, और सी का निकालना है तो सी, और लास्ट में नीचे जो रहेगा वो Na प्लस NB प्लस NC, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे जितने टोटल होंगे उनका सबका मोल्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी, जो मोल फ्रैक्शन भी होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे एक रूल हमेशा याद रखना, अगर कोई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अगर तुम्हें किसी एक का मोल पता चल गया तो दूसरे का मोल कैसे एक से घटा के निकाल सकते हो। क्या बन जाएगा यहाँ पे, x से बराबर, अगर तुम्हें जैसे अगर तुम्हें एक्स बी की वैल्यू पता है, यानी कि सेकंड कंपोनेंट की वैल्यू पता है, तो 1 माइनस अगर एक्स बी करोगे तो हमारा आंसर एकदम कदमों पे होगा। ठीक है, यहाँ पे दो बातें याद रखेंगे, जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन तो नहीं, फॉर्मूला याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मुझे जब राउल्स लॉ पढ़ना है वहां पे इसका यूज होने वाला है। और ये वाला हो गया, और ऑप्शन में भी दे सकता है, मतलब जो मोल फ्रैक्शन के लिए जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। और यहाँ पे अगर तीन सोल्यूशन आ जाएंगे तो हम तीनों के अलग अलग भी निकाल सकते हैं इस तरह से, तो इसको नोट कर लो। हाँ तो गाइस, जैसा कि हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं मोल फ्रैक्शन का, और मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, अब करेंगे न्यूमेरिकल। बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है। क्या है ये, 23 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज डिजोल्व इन 54 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। मैंने क्या बताया था, एक कॉन्सेप्ट होता है, कंपोनेंट ऑफ ए का जो मोल फ्रैक्शन होता है वही कंपोनेंट ऑफ बी के जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका ऐड कर दो तो हमारा आंसर 1 आ जाना चाहिए, तभी मेरा जो होगा वो सही होगा। ठीक है, हम इसको दोनों तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। आ जाते हैं हम लोग फिर से अपने सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन हम शुरू करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखना शुरू कर देंगे। गिवन क्या क्या दे रखा है, जो कम अमाउंट में होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है। तो 23 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, सबसे पहले तो हम इथाइल अल्कोहल को समझ लेते हैं। इथाइल अल्कोहल होता क्या है, इथाइल, ये इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ये सब मैं तुम्हें सिखा दूंगा जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ूंगा, पढ़ूंगा नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, क्या हो जाएगा, इथाइल का मतलब 2 कार्बन, और यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन लग जाते हैं। सारी चीज़ें हम सिखाएंगे या सीखेंगे बाद में। CH3 CH2 OH क्या होता है ये, CH3 CH2 OH। ठीक, या इसी को कभी कभी यही पेपर में इस तरह भी आ जाएगा, C2H5OH। ठीक, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। इथाइल अल्कोहल, अगर तुम्हें मतलब ये नहीं पता है कि इथाइल अल्कोहल होता क्या है, या उसकी तुम्हें मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर नहीं पता है, तो फिर इसको क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे गिवन क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ कंपोनेंट ए। इसको हम कंपोनेंट ए मान लेते हैं, इसको हम कंपोनेंट बी मान लेंगे, क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे मोलरिटी कर रहे होते तो ये मेरा सॉल्यूट हो जाता, ये मेरा सॉल्वेंट हो जाता, मैं इसको सॉल्व कर देता। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वो मास ऑफ कंपोनेंट ए कितना दे रखा है, 23 ग्राम। मास ऑफ कंपोनेंट
बी कितना दे रखा है 54 ग्राम, जो कि हमारा क्या है, वाटर है। ये क्या है, C2H5OH है, और ये क्या है, H2O है। ठीक। मोल फ्रैक्शन के केस में हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन के केस में हमें क्या करना है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के केस में हमें सबसे पहले दोनों के मोलर मास भी निकाल लेने हैं। तो मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल, मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा, C2H5OH 2 इंटू 12 प्लस C का कितना होता है 12, H का कितना होता है 1, O का कितना होता है 16, और H2O और आएगा, वहाँ पे भी सारी चीज़ें हो जाएंगी। 5 मॉलिक्यूल्स हैं H के, तो 1 होता है इसका, इसका कितना होता है 16, और इसका कितना होता है 1, तो 24 प्लस 5 प्लस 16, 6 5 कितना हो जाएगा 11, 5 9 से 15, कुछ गलत आ रहा है क्या, 16 5 C2H5 ठीक, 6 5 11 4 15 45 आ रहा है, कहीं गलत तो नहीं हो गया, C2H5OH ठीक, यहाँ पे 45 आ रहा है, 12 दूनी 24 प्लस 5 आ गया, यहाँ पे 16 हो गया, ये मैं देखो वही मैं सोच रहा हूँ कुछ तो मिसिंग हो रहा है यहाँ पे, 46 ग्राम पर मोल, ये O का था, ये H का था। ठीक, हम एकदम एक एक अक्षर को समझते हुए चल रहे हैं, तो एकदम बहुत ही आसानी से वीडियो को देखो, मैं कोई भी टिपिकल नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल ही इतना सिंपल तरीके से सारी चीजें बता रहा हूँ, कैसे क्या क्या हो रहा है एक एक अक्षर को भी, कि अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो क्योंकि कार्बन के 2 मोल्स थे, यहाँ पे 2 लिख दिया, और यहाँ पे 12 लिख दिया, क्योंकि एक का कितना होता है 12। अब हम आगे आ जाते हैं, मोलर मास ऑफ H2O, यानी कि वाटर का कितना हो जाएगा, H2O क्या होता है, H का कितना 1 और O का कितना 16, तो कितना आ गया टोटल, कितना आ गया 18 आ गया। सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना शुरू करेंगे, या हम नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ, नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो इसको हमने क्या बताया था, इसको Na से लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या तरीका है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है कंपोनेंट ए का 23, और इसका जो कहाँ गया, मोलर मास आया वो कितना आ गया 46, तो कितना आ गया 1/2। अब यहीं पे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं बी के, तो हम इसको लिखेंगे NB, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, वो कंपोनेंट बी कितना है 54, और इसका जो मोलर मास आएगा वो कितना आएगा 18, इसको काट देंगे 3 टाइम्स जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, काई ए बराबर क्या हो जाएगा अपॉन Na प्लस NB। बात समझ आ रही है। तो Na की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 1/2, यहाँ पे फिर से हम यहीं पे पुट कर देंगे आके 1/2 प्लस यहाँ पे कितना लिख देंगे 3/1। कैसे लिखा हमने एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, मोल्स निकाल लिए ए के, फिर मोल्स निकाल लिए बी की। ए के मोल्स कितने आए 1/2, बी का मोल कितना आया 3। तो मैंने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया जो कि हम पढ़ चुके थे, Na प्लस NB। Na की जगह मैंने 1/2 पुट कर दिया, ये यहाँ पे पुट हो गया, तो 1/2 यहाँ पे LCM लिया जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो 1 प्लस 6। ठीक, 1/2 अपॉन 7/2, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 7, ये यहाँ से कट जाएगा, कितना आ गया 1/7। जब 1/7 आएगा तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.14, 2 बचेगा 2, ये आ जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, एक बार लिख लेंगे, साइड में लिख लो, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस।
मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। ठीक है, याद रखना यूनिटलेस होती है। अब हमने ये जो काई साई काई ए इक्वल टू कितना निकाल लिया 1.42। ठीक, अब हमारा जो बचा हुआ क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वी। ये ए का मतलब क्या है, इथाइल अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल, ये लिखा हुआ है इथाइल अल्कोहल का हमने निकाल लिया। अब वाटर का जब हम निकालने जाएंगे तो हमारे पास एक क्या होता है, रिलेशन होता है, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। ठीक, काई ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो काई वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1 माइनस काई ए, काई वी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.142। यहाँ पे हम अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 9 में से 5, 9 में से बन जाएगा 8, कितना आ जाएगा 0.858। ये किसका आ गया, वाटर का, और ये किसका था, इथाइल अल्कोहल का। ठीक, ठीक है, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं क्या करना है। जब हम मोल फ्रैक्शन निकालने जाएंगे तो हमें दोनों के सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हम किसी एक का भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो दूसरे का, उसमें से एक को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दूसरे वाले का। जैसे हमें मास ऑफ कंपोनेंट ए मैंने इसको मान लिया तो कितना 23 ग्राम, कंपोनेंट बी मैंने वाटर को मान लिया 54 ग्राम। यहाँ पे मैंने मोलर मास दोनों के निकाल लिए, इथाइल अल्कोहल और H2O का। तो मैंने इसका फार्मूला क्या बताया, C2H5OH फार्मूला होता है इथाइल अल्कोहल का। हमने यहाँ पे लिख भी दिया था और यहाँ मैंने कैलकुलेट किया तो 46 आ गया। फिर हमने मोलर मास ऑफ H2O भी निकाल लिया जो कि कितना आ गया 2 into 16 मतलब 18 आ गया। और यहाँ पे उसके बाद में हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पहले कंपोनेंट ए के निकाल लिए, फिर कंपोनेंट बी के निकाले। मास ऑफ सॉल्यूट 23 था, यहाँ पे मोलर मास 46 था, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, यहीं पे हमने जब वाटर के मोल्स निकाले तो 54 वजन था, इसका वेट था, और अपॉन मैंने 18 लिख दिया, यहाँ पे 3 आ गया। हम मोल फ्रैक्शन निकालने चले गए कंपोनेंट ए का, अगर हम यहीं पे बी का निकालते तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी हो जाता, तो मेरा वाटर का यही निकल के आता, इसमें मैं इसको घटाता तो ये भी आ जाता। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी धीरे धीरे से। 1/2 यहाँ पे रखा क्योंकि एन ए की वैल्यू यहाँ पे थी, एन ए की वैल्यू 1/2, एन बी की वैल्यू कितनी निकाली थी, यहाँ पे 3 निकाली थी, मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया। यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन को सॉल्व किया और ये हमारा कितना निकल के आ गया था 0.142, क्योंकि 0 टाइम्स 1 3 बचेगा 4 और 2 बचेगा तो 2 टाइम्स ही जाएगा, ये आ गया। और मैंने क्या बताया, मोल फ्रैक्शन एक यूनिट लेस होती है, तो हमने यहाँ पे साई ए प्लस काई वी इक्वल टू 1 लिख दिया, और यहाँ पे जो माइनस किया ये हमारा वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकल के आ गया। तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें मुझे बताओ। और एक हमने न्यूमेरिकल कर लिया है, दैट्स इनफ फॉर टुडे। लाइक करो, शेयर करो और दिखाओ अपने दोस्तों को भी, कुछ नया हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।